नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के चुनावी दंगल में हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। हर पार्टी एक दूसरे की मुसीबत भी बढ़ा रही है, पर सबसे ज्यादा मुसीबत में अरविंद केजरीवाल फंसे हैं। पूर्वांचल वोटर्स के अपमान पर केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर्स बताए जाने पर केजरीवाल का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर अब ये नारा गूंज रहा है कि लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल को भगाएंगे। तो दूसरी तरफ आज सीएम आतिशी को अपना नामांकन दाखिल करना था, जिसकी तैयारी भी पूरी थी। सुबह सुबह उन्होंने तो कालका माई के आशीर्वाद भी ले लिए, रोड शो भी कर डाला, पर अंत में बताया गया कि वो आज अपना नामांकन नहीं दाखिल करेंगी। खबरों के मुताबिक आतिशी अब कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो नामांकन में कहां फंसा पेच, वो आपको बताएंगे। साथ ही बीजेपी की तैयारी से कैसे फंस गई है, आप इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली के रन में राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। सीलमपुरी की रैली के साथ राहुल गांधी ने आज अपना चुनावी प्रचार का आगाज किया। तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी तमाम ताजा अपडेट पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आतिशी मालेना के नामांकन पर आज कहां पेच फंस गया? देखिए, पेच तो हर दिन कुछ न कुछ फंसता चला जा रहा है। नामांकन के पेच के बारे में राजीव जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे बड़ा पेच जो फंसा है, जो न सिर्फ दिल्ली की जनता बल्कि पूरे देश की जनता को यह समझने की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति को साफ सुथरा करने आए थे। दो ऐसा पाप दे गए, एक ऐसी बीमारी दे गए जिसका कोई इलाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ताकता झांकता रह गया और हाई कोर्ट ने आज बस इतना सा कह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी कि आपने जो सीएजी की रिपोर्ट नहीं जमा की, उससे आपकी ईमानदारी के ऊपर संदेह उठता है। केजरीवाल हंस रहा होगा, केजरीवाल हंस रहा होगा कि जो आपको करना है आप कर लें, लेकिन मैं मनमानी करूंगा। इस अरविंद केजरीवाल ने दो ऐसे उपहार, दो नया ऐसा कांड, दो नया ऐसा ट्रेडिशन शुरू किया है जिसको लेकर के देश के हर व्यक्ति को सोचना समझना चाहिए। चुनाव वो लड़ रहा है, लेकिन उसने क्या किया? देश के तमाम मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को कह दिया कि देखो, ये राष्ट्रपति, ये संसद, ये प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एलजी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको मैं ठेंगे पे लेके चलता हूं। भ्रष्टाचार में पकड़े जाओ, जेल हो जाए तो इस्तीफा मत देना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक नया ट्रेडिशन इसने शुरू किया। और आज उसने एक और बात तमाम राज्य सरकारों को बता दी, लूट लो जितना लूटना है, कर दो खजाना खाली, नियम कानून को ताक पर रख दो, सरकारी खजाने को अपना बपौती समझ के जहां तहां खर्च करो और सीएजी की रिपोर्ट पेश मत करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हाईकोर्ट में यह मामला गया था। कैपिटल टीवी पे हम लोग लगातार पिछले एक महीने से इस बात को कहते चले आ रहे थे कि 14 सीएजी रिपोर्ट इसने दबा रखी है। यह उसका दायित्व है कि चुनाव जाने से पहले आप दिल्ली की जनता को बताएं कि हमारे पैसे, जनता के पैसे का खर्च उसने कैसे किया। वही लेखा जोखा सीएजी की रिपोर्ट में था, इसने पेश नहीं किया। बीजेपी के लोग हाईकोर्ट भी गए, पेश किसने नहीं किया? क्योंकि उसमें दर्जनों घोटाले छिपे हुए थे। बवाल कट गया होता, ये ईमानदारी का जो नकाब ये लेकर के घूमता वो बेनकाब हो गया होता। लेकिन इसने जिद पकड़ ली कि मैं तो पेश करूंगा ही नहीं, चुनाव के बाद देखा जाएगा, एक बार 5 साल की सरकार आ जाएगी, चुनाव जीत जाऊंगा, फिर ठेंगे से जो करना है करते रहे कोई। तो आज हाईकोर्ट में फैसला आया। फैसला क्या आया? हाईकोर्ट ने भी सरेंडर कर दिया, कह दिया कि अब क्या फायदा, समय तो बीत गया, अब तो कोई स्पेशल सेशन आप बुला नहीं सकते। बस इतना कह दिया कि आपकी ईमानदारी पर संदेह है,
अभी भी हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए कि तुमने नियम कानून की अवहेलना की है। एक काम करो, सीएजी की रिपोर्ट, क्योंकि ये कानून नहीं मानता कोई संविधान, ये संविधान लेकर के घूमने वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, किसी को ये सामने आकर के कहना पड़ेगा कि अच्छा तुमने असेंबली में पेश नहीं किया, कोर्ट में जमा करो, इसको पब्लिक करते हैं। तो ये कांड किया है इसने, इतने सारे गबन भी किया इसने, और दिन दहाड़े डकैती, और ऊपर से ये कह रहा है कि हमको जो कुछ करने का होगा हम करेंगे, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल, केजरीवाल हमेशा कानून को ताक पर रखते हैं सर, कभी भी वो कानून नहीं मानते, हमेशा कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन चुनाव के बीच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से पंगा लेना कहीं केजरीवाल के लिए भारी ना पड़ जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से केजरीवाल पंगा नहीं ले रहा, क्योंकि केजरीवाल ये जानता है कि इन रिपोर्ट्स की अहमियत क्या होती है। अरविंद केजरीवाल ये सत्ता में आया कैसे, 2013 में इसने इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया कैसे, उस समय क्या यूपीए की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई के जरिए निकाल कर दिया था। उस समय सीएजी की रिपोर्ट आई थी। विनोद राय जो उस समय कैद हुआ करते थे, उन्होंने इन लोगों के लिए बड़ा हथियार दिया, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला निकला। उन्होंने बताया कि कैसे 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन जो हुए थे, बिडिंग हुई थी, उसमें गड़बड़ियां पाई गई है, और फिर जिन कंपनियों ने लिया, ठेके लिए, वो आगे दूसरी कंपनियों को 3 गुने 4 गुने दाम पर बेचा है। उसी तरीके से कोल एलोकेशन घोटाला, कोयला घोटाला इतना बड़ा घोटाला था, उसमें भी बिडिंग में यही पाया गया था कि आप जो जिन कंपनियों को दे रहे हैं, कोयला निकालने का ठेका दे रहे हैं, कि बिजली कंपनियों को भी बेचे, और अपने जिसके स्टील प्लांट थे, दूसरे प्लांट थे, उन लोगों को भी दिया जाता है सब्सिडी रेट पर कोयले का खादान। उन लोगों को जो दे रहे हैं, उससे सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर इसके बिड जारी होते तो इससे 5 गुना कीमत सरकार को मिलती। लेकिन उसमें भ्रष्टाचार के हजारों करोड़ के जो आरोप लगे कांग्रेस के ऊपर, उसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया। और अरविंद केजरीवाल ये जानता है कि सीएजी की रिपोर्ट पर लोग भरोसा करते हैं, ऑडिट होता है, एक एक पैसे का हिसाब होता है। और अरविंद केजरीवाल तो ये कैग रिपोर्ट की ही बात नहीं है, बल्कि दिल्ली में ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि यूनियन टेरिटरी है तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर ज्यादा है। अगर दिल्ली असेंबली को हम सत्र के दौरान ही आगे सत्रावसान करते हैं, तो उसके बाद नया सत्र बुलाने के लिए क्या करना होगा, एलजी से ऑर्डर लेना पड़ेगा। इसलिए इसने क्या किया, कभी भी ये स्पेशल सेशन लाता है, सत्रावसान कभी होता ही नहीं है। 5 साल तक वही सत्र चल रहा है, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए बुलाया, और उसके बाद ताकि एलजी इंटरफेयर न कर सके। तो ये तो पूरा अरविंद केजरीवाल का प्रोपेगेंडा है। इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं की, बल्कि भ्रष्टाचार कैसे करें, उस लड़ाई के समय इसने ट्रेनिंग ली, और कैसे छिपाएं, कैसे अलग अलग लेयर स्थापित करें, ताकि हम तक पहुंचते पहुंचते, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होगी, तब तक मुख्यमंत्री तक पहुंचते पहुंचते 10, 15, 20 साल लग जाए। इसलिए तो कहता है कि ईडी जो जांच कर रही है शराब घोटाले की, हमें पता चला है कि इसके मुकदमे की सुनवाई होते होते तो 10-15 साल लग जाएगा, तो हम इस्तीफा क्यों दें? हम तो 10-15 साल तक इंतजार करेंगे भाई, जब आरोपी साबित नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री पद उतने दिन तक छोड़ नहीं सकते। इसलिए चुनाव के बाद हम दिल्ली की जनता से सर्टिफिकेट लेंगे, हरियाणा की जनता से नहीं लेंगे, दूसरे जगह चुनाव लड़ रहे हैं वहां की जनता से नहीं लेंगे, दिल्ली की जनता से सर्टिफिकेट लेंगे कि मुख्यमंत्री हमको बनना चाहिए कि नहीं। तो जो ये प्रोपेगेंडा पैदा किया था, और जितनी इन लोगों ने ट्रेनिंग ली है भ्रष्टाचार की इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान, आज वही धीरे धीरे 10 साल लग गए, 10 साल में धीरे धीरे उभर कर सामने आया है। तो आम आदमी पार्टी के सारे चट्टे बट्टे की कच्चा चिट्ठा सामने में सर, लेकिन आज क्या हो गया कि आतिशी मार्लेना को नॉमिनेशन फाइल करना था, वो कालका जी मंदिर भी गई, रोड शो भी किया, केजरीवाल खुद जाने वाले थे नॉमिनेशन के दौरान, लेकिन क्यों आज पोस्टपोन हो गया, कल अब ये नॉमिनेशन होना है? देखिए, जाने वाले थे लेकिन गए तो नहीं। आवाज तो यही उठ रही थी, फुसुर फुसुर तो यही हो रहा था कि भाई दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है आतिशी मार्लेना,
भले ही अरविंद केजरीवाल ये कहें कि ये चीफ मिनिस्टर टेम्परोरी है, लेकिन है तो अभी चीफ मिनिस्टर। तो क्या दिल्ली की पूरी टीम को, जो बड़े नेता हैं, इनके मंत्री हैं, क्या सौरभ भारद्वाज बगल में ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं, मंत्री भी हैं, उनको इनके साथ नहीं आना चाहिए? इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु को तो साथ में बुला लिया, मनीष सिसोदिया को, लेकिन ये राजनीतिक आका जो है, इनके गॉडफादर बने हैं अभी अरविंद केजरीवाल, वो तो उनके रैली के दौरान नजर नहीं आए, कालका जी मंदिर में नजर नहीं आए, और न ही नजर आए गुरुद्वारे में जहां पर ये दोनों माथा टेक रहे थे, अरविंद केजरीवाल के दोनों चेले मनीष सिसोदिया और आतिशी मार्लेना। न इनके कोई मंत्री आया, और आसपास के क्षेत्रों में चाहे मालवीय नगर से अगर बुला के ले आते भाई सोमनाथ भारती को, ये सब चेहरे हैं, आपकी रैली में क्यों शामिल नहीं हुआ? सब लोग अपने अपने जुगाड़ में लगे हैं कि एक दिन भी बर्बाद मत करो, कालका जी से हमें थोड़ी चुनाव लड़ना है। फंसे हुए तो सौरभ भारद्वाज भी हैं, फंसा हुआ तो ये मालवीय नगर से भी है। अगर सोमनाथ भारती को देखा जाए, लोकसभा के बाद अब विधानसभा भी हारने वाला है, तो हर जगह जो आम आदमी पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है, और ये लोग अपने अपने तरीके से गुट बनाकर बैठे हैं कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कहां दिखना है। तो हो सकता है कि इन लोगों के बीच जो चर्चा चली होगी कि अभी आज लोहड़ी है, अगर लोहड़ी में करते हैं, मकर संक्रांति के दिन नहीं करते, मंदिर से आए गुरुद्वारे तक, तो हो सकता है समस्याएं और पैदा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी तो शुरुआत की है, हिंदुत्व के मुद्दे पर अभी आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू नहीं की है। दिल्ली दंगा का अभी भूत निकलना शुरू होगा। जिस तरीके से ओवैसी इंटर कर रहा है दिल्ली दंगा के सारे आरोपियों को टिकट दे देकर, तो जो स्थितियां अभी कालका जी में है, उसमें बिधुड़ी जैसा नेता जो एक एक पॉइंट नोट कर रहे हैं अभी कि कौन सी गलती करे आतिशी, और उसको हम पूरे क्षेत्र में फैला दें। तो हो सकता है कि बड़े बड़े चेहरे नहीं थे, तो आतिशी ने आज के लिए पोस्टपोन कर दिया, रात में मीटिंग होगी, केजरीवाल भी रिक्वेस्ट किए जाएंगे और कुछ और नेता साथ में। बिल्कुल, मतलब आम आदमी पार्टी का हर एक नेता अलग अलग मुद्दों पर फंसा है, घिरा है। लेकिन सर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी में क्या चल रहा है, क्या तैयारी है जिससे आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ रही है? देखिए, बीजेपी इस बार बहुत ही साइलेंटली अपना काम कर रही है। दूसरी चीज, कई सारे जो टिकट्स जो बांटे गए हैं, ये बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से टिकट बांटे गए। ये पिछले 2 चुनाव से बिल्कुल अलग है। मैं देख रहा था कि यूट्यूबर एक झुग्गी में घुसा, वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था, और अचानक से उसका सामना हो जाता है 7-8 सेवा भारती के लोगों से। सेवा भारती क्या है? झुग्गी झोपड़ियों और दलितों के बीच काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का। पिछले 2 चुनाव में ये लोग मैदान में नहीं उतरे थे। ये जो अभी झुग्गी झुग्गी हो रहा है ना, केजरीवाल देखिए कि तो फड़फड़ा रहा है, तिल मिलाया हुआ झुग्गी झुग्गी को लेकर, उसका असल कारण यही है। उसका असल कारण यही है, ये सेवा भारती के लोग जो 12 महीना झुग्गियों में काम करते हैं, उसके कार्यकर्ता एक्टिवेट हो गए। ये मीडिया में नहीं आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान आप रखें। मीडिया में, खास करके टेलीविजन और अखबारों में, चूंकि ये लोग माल खा करके बैठे हुए हैं, केजरीवाल के प्रचार को बड़ा करके दिखाया जाएगा। पता नहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या नहीं किया, लेकिन आज सवेरे 9 बजे से नीचे टिकर आ रहा था, 11 बजे केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 11 बजे केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाई देश में 30-30 मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। कभी आपने ये टिकर देखा? ये लोगों को केजरीवाल 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 ये ठेका लेकर के, और कांग्रेस का प्रचार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो, वो दिख नहीं रहा। अब आज जागरण वालों ने खबर छाप दी कि अभी जो 12 सीटें अभी घोषणा होनी बाकी है, उसमें स्मृति ईरानी, नुपुर शर्मा, इस तरह के तमाम महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। ये अगर होता है तो आप ये समझिए कि जब तक नॉमिनेशन का काम पूरा होगा, जब रियल कैंपेन स्टार्ट होगा, तो जो साफ साफ दिख रहा है कि आज से 15 दिन पहले जब लगातार अरविंद केजरीवाल नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे थे,
तो अरविंद केजरीवाल का प्रचार ऑलरेडी पीक पे चला गया। पिछले 5-7 दिनों से वो प्रचार का असर जो है, वो योजनाओं का असर जो है वो धूमिल होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पीक पे जाने के लिए अभी तैयारी कर रहा है। ये समझिए कि अगर प्रचार प्रसार का जो ग्राफ है वो इसी तरीके से चलता है कि केजरीवाल का पीक अगर खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का पीक जो है चुनाव से ठीक पहले होगा, तो आप ये समझिए कि पूरा का पूरा माहौल अगले 10 दिन में बिल्कुल बदल जाएगा। सर, ये तो बात हो गई बीजेपी की। कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? आज से राहुल गांधी ने चुनाव में एंट्री भी मार ली है। देखिए, कांग्रेस तो अपनी उसी रणनीति पर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हम जो करने जा रहे हैं उससे दिल्ली में सर्वाइवल के लिए कांग्रेस का एक आधार बन जाए। इनको पता है कि ऐसा नहीं होगा कि हम 15-20 सीटें भी जीत लें। इनको पता है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी एज लेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विश्लेषण चल रहा है, केजरीवाल परेशान है। ये कांग्रेस के अंदर भी बातें चल रही है और कांग्रेस को कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस के अंदर जो इसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल और हमारे बीच की लड़ाई में ये भारतीय जनता पार्टी फायदा ले जाएगी। लेकिन ये बातें पहले से चल रही थी और उन लोगों को यह आईना दिखाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल मजबूत होके भारतीय जनता पार्टी कमजोर करके भी क्या हमें कोई फायदा आगे हुआ है। इसीलिए इस बार कांग्रेस है जो अलग अलग क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में अपनी एक अलग स्ट्रेटजी बना रही है। पहली बार ऐसा हुआ ये 15 सालों के बीच कि दिल्ली के विधानसभा, एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी एक सांसद को दे रही है कांग्रेस पार्टी। अलग क्षेत्रों से सांसद, ये कहां बिहार के सांसद को बुलाकर यहां या फिर महाराष्ट्र के सांसद को बुलाकर यहां जिम्मेदारी दे रही है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की। और इसके अलावा जो टिकट के लिए दावेदारी है, अलग एक विधानसभा के टिकट की दावेदारी। देखिए मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या चल रहा है। अभी ओखला के लिए टिकट कांग्रेस फाइनल नहीं कर पाई क्योंकि 2 महिला कैंडिडेट हैं और दोनों में से वो देखना चाहती है कि ग्राउंड में और फिर चेहरे के तौर पर किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है और उसमें दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा। अगर एक को देते हैं तो दूसरे को एडजस्ट कैसे करेंगे। हर जगह पर रणनीति ऐसी बना रही है कि किसी भी तरीके से इस बार हमारा एक बेस बन जाए। जो लोगों ने ये मान लिया है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस खत्म है, इसे वोट देना मतलब बर्बाद करना है, या तो भाजपा को दो या आम आदमी पार्टी को दो, उस नैरेटिव को तोड़ना है। इसलिए रणनीति भी उसी के आधार पर है। कुछ सीटें अगर कांग्रेस जीत जाती है, जैसे ओवैसी की पार्टी की एंट्री होती है, सारे दंगे के आरोपियों को ला रही है, ये पार्टी टिकट दे रही है और उसके बाद ये भी कह रही है कि देखिए भाई कुछ मुस्लिम इलाके हैं जहां पर कांग्रेस अगर हमें सपोर्ट कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर वो पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करती है तो हम जैसी पार्टियों को भी अलग राज्यों में सहयोग करना पड़ेगा उसे। तो जो रणनीति बन रही है कांग्रेस के अंदर अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, तो उसमें सबसे पहले तो यही मुस्लिम बहुल इलाका है। उसके बाद जो दिल्ली में ग्रुप्स ही अलग अलग है, जे क्लस्टर है, 1700 से ज्यादा जे क्लस्टर है। उसके बाद स्लम एरिया है जो 650 के करीब है, 10-12% वोट इनका है। फिर पूर्वांचलियों का वोट अलग है, 30 से 40% के बीच बताया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ग्रुप्स के साथ इनकी मीटिंग और इनकी स्ट्रेटजी यही है कि इस बार कम से कम चुनाव से पहले यानी वोटिंग के दिन से पहले ये लोगों के दिमाग में बिठाओ कि कांग्रेस भी इस मैदान में है और त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसा ना हो भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी हो जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और वो अरविंद केजरीवाल समेत बाकी के नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए निकली भी थी, लेकिन अंतिम समय में ब्रेक लग गया। अब वो कल यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन नामांकन दाखिल करेंगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरे चुनावी मोड में नजर आ रही है। राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।